वेट करना पड़ा। मेरी गुजारिश ये है कि मेरी इलेक्शन की कैंपेन तालीम का सफाई थी और मैं अभी भी अपने आप को तालीम का सफाई समझता हूँ, बिकॉज मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जो है ज़िंदगी की वो कुछ ऐसे है कि मैं जब 6 साल तक था तो मैं अपने गांव में रहता और मेरा लाहौर में घर था, बट मेरे वालिद साहब भी जो पॉलिटिक्स में थे और मैं किसी प्री स्कूल में नहीं गया और वहाँ से मैं सीधा एजुकेशन आया और मैं वो 1 साल का अरसा एजुकेशन आने से पहले तो मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा कि इसे पढ़ाएं, तो मैं प्राइवेट स्कूल्स में अपने गांव से टांगे पे बैठ के पूल नगर जाता था और वहाँ से पढ़ के वापस आता था। तो मुझे अंदाज़ा है कि सारे सिस्टम में किस टाइप की मुश्किलात हैं और मैं खुद क्योंकि एजुकेशन जाने से पहले प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा तो मैं बड़ी कदर करता हूँ सारे प्राइवेट स्कूल्स की। उसकी एक बड़ी मेजर रीज़न ये भी है कि आप ज़रूर तरकीब करें जिसपे स्कूल से इशू है या मामला है, पर जैसा कि ये फरमा रहे थे कि 1.25 करोड़ बच्चे का सोचें जो प्राइवेट स्कूल पढ़ा रहे हैं हर साल, और अगर प्राइवेट स्कूल्स ना होते तो हमारे पास तो पहले कैपेसिटी नहीं है और हमारे स्कूल्स के हालात भी कुछ कदरे आप लोगों के मुकाबले में तो हम बहुत पीछे। तो मैं आपकी इस कॉन्ट्रीब्यूशन को वैल्यू करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो एजुकेशन की पॉलिसी है इसके अंदर जितना क्रेडिट एजुकेशन डिपार्टमेंट को देना चाहिए उतना ही प्राइवेट स्कूल्स को देना, क्योंकि एक्चुअली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो बराबर ही जा रहे हैं और बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है इस सिलसिले में। मैं ये 100% मेरी कमिटमेंट है कि प्राइवेट स्कूल्स को उनकी ड्यू डिलिजेंस ओनरशिप मिलनी चाहिए। मेरे सामने इन्होंने ये टोटल 10 चीज़ें रखी। नंबर 1 तो ये है कि बहुत अच्छी बात की, इस पर हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं और मुझे साहब ने बड़ा गाइड किया, शाहदरा के सारे स्कूल्स गिनाए, उनके हालात बताए और ये बड़ी जेन्युइन चीज़ें। इसमें मेरी एक ज़ाती रिक्वेस्ट होगी कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए 5 इयर्स और किराए वाले स्कूल्स के लिए पहले 3 इयर्स प्लीज़ कराए प्रपोज हम, ताकि मीनवाइल हम आपसे मिलके एक ऐसी आसान पॉलिसी बना लें। जैसे मैं इनसे डिस्कशन कर रहा था कि अगर आपके TORs कंप्लीट हैं, आपने अपने स्टैंडर्ड्स मीट किए हैं, तो फिर आपको हमारे से इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। फिर आपके पास कोई ऐसा IT का तरीका हो कि आप एप्लीकेशन डालें, फीस जमा कराएं और अपनी इजाज़त वहीं से प्रिंट कर लें, तो दैट इज सॉर्टेड राइट देयर। और दूसरा ये है कि कमर्शियल जो मीटर्स और बिजली के बिल है, इस पर मैं ट्यूजडे को मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ एक दिन के लिए, तो उसमें हमें काफ़ी मौका मिलेगा फेडरल गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट जो हैं, फेडरल एजुकेशन जो हमारा महकमा है और टाउन सेक्टर के भी सेक्रेटरी वही बैठते हैं, तो मैं स्पेशली उन्हें जाके मिलूंगा, बिकॉज हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स का ये तो मुश्तरका मसला है और कम अज़ कम तालीम जो है वो इनसे मुस्तस्ना होना चाहिए क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। तो इससे बड़ी क्लैरिटी के साथ ही बार कैप मेरी ये भी गुजारिश होगी कि इस पे हम फ्रेमवर्क ऐसा बनाएं, एक मिनिमम 3000, 2000, 4000, 5000 जो बेंचमार्क आप समझें, उससे कम फी चार्ज करने वाले स्कूल्स को ये सहूलत मिले। अगर वो 70,000 ले रहा है, मेरी बेटी की 40,000 फीस है, तो कमर्शियल मीटर शायद आगे जाना चाहिए। बट ये है कि उसमें एब्सोल्युटली उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो उन्हें भी हम बुलाएंगे, उनसे हम सारी इस पर गुफ्तगू करेंगे। और मेरा ख्याल है शायद साथ साथ ये भी है कि क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर तो इस मुल्क के हैं, तो अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में सोलर्स देने जा रहे हैं तो किस्तों पे आपको भी सोलर मिलने चाहिए कि तालीम के शोबे में आपका उतना ही क्रेडिट है और आप भी गवर्नमेंट को उतने बिजली, बल्कि शायद हमारे से ज़्यादा आपके AC में चलते होंगे 2-4 कमरों में। 1984 का ऑर्डिनेंस मैंने नहीं पढ़ा, बट उस पर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि 1984 जो है मेरी पैदाइश से भी 3 साल पहले की बात है, तो उस पर हम एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जिसमें आप लोग हों, 3-4 मेंबर्स, एडवोकेट जनरल साहब के, एडिशनल एडवोकेट जनरल 2-3 हों, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 2-3 लोग हों, और वो 8-10 मेंबर कमेटी इस पर इस तरह का लायबल बनाए जो दुनिया में मॉडल्स चल रहे हैं, क्या तरीकाकार चल रहा है प्राइवेट स्कूल्स का, क्या फैसिलिटेशन, जिसमें आप लोगों की भी सेफ साइड हो और वो फिर उसे लीगल कवर मिल जाए और उसे सही से प्रूव करा। स्कूल्स के लिए तालीमी कैलेंडर, इस पर ऑलरेडी मैं आज की मीटिंग में भी जंग करके आया हूँ कि हमारा एजुकेशन कैलेंडर किधर है। हमें तो ये पता ही नहीं है कौन सा दिन किस तरह है, कहाँ सेलिब्रेट होना है, किधर जाना है। वर्ल्ड ऑर्फन डे गुजर गया, वर्ल्ड एजुकेशन डे है, टीचर्स डे है,
एक्सेट्रा उनकी सेलिब्रेशंस हैं, उसके लिए हमें एक ऐसा ऑटोमेटेड मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि वो एक कैलेंडर बने और हर साल टीचर्स को हम सेलिब्रेट करें, हम स्टूडेंट डे सेलिब्रेट करें, हम स्कूल डे सेलिब्रेट करें, स्पेशल किड्स डे सेलिब्रेट करें, और वो छुट्टियां भी उसी तरह से आपके पास मेंशन्ड हो। ये नहीं है कि चले 8 दिन छुट्टियां आ गई हैं जी रैंडम फलानी वजह से, जो नोटिफाइड हो वो नोटिफाइड हो और उन्हीं पे हम स्टिक करें। मैं इससे एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ। और गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप्स क्यों नहीं लगाने देते, इस पॉलिसी की मुझे समझ नहीं है। बट बात क्या है, हम 6000 समर कैंप्स रोल आउट करने जा रहे हैं इस साल, और वो समर कैंप्स नहीं है जो सिर्फ दिखा दिए जाते हैं। उनकी लोकेशन शेयर करेंगे आप लोगों से, आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे कि आए सर, ये हम फ्री समर कैंप लगा रहे हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए, आप भी उसी की जंग लड़ रहे हैं, आप भी इसमें आगे पार्टिसिपेट करें। और साथ ही साथ उसमें हम रोबोट्रॉनिक्स, पाइथन, कोडिंग, लेगो बेस्ड रोबोट्स और कई ऐसी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें जिनमें हम फोकस कर रहे हैं, और फिर हम उनके लर्निंग आउटकम्स को गेज करें कि ये 6000 रुपया आपके टैक्स के पैसों से इकट्ठा करके हमने लगा तो दिया, बट इससे बच्चों को क्या फायदा होगा, कितने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं जो वापस आए, और उन्हें उन बच्चों की क्या डिमांड्स हैं, वो क्यों स्कूलों में नहीं आ रहे। पहले उन्हें गेज तो करें ना, एक नॉर्मल बेंचमार्क बना हुआ है जी, 1.25 करोड़ बच्चा स्कूलों को बाहर है, वो कितने हैं उन्हें मैप करिए, उन वापस स्कूलों से लियान का कोई तदारक करिए, वो पॉलिसी ऐसी बनाइए, व्हाट incentives we have to give them so that they're back in the schools or they can start coming to the schools. तो समर कैंप्स पे मैं बड़ा सेंसिटिव हूँ। मैं खुद 3 समर कैंप्स पे जो है अपनी HSN की ज़िंदगी में मैंने सारा नॉर्थ पाकिस्तान का विजिट किया। शायद इतने बिजी हम हो गए कि अब हमें वो टाइम मिले तो मैं वो महीने के कैंप्स दोबारा ना कर सकूँ, बट अगर मैंने वो ना किए होते तो पाकिस्तान की जोग्राफी, वेदर, सूबों की कई ऐसी चीज़ें, कल्चर की मुझे ना पता होती। तो बिल्कुल होने चाहिए, और मैं इस पर आपके साथ मिलकर भरपूर जंग भी लड़ूंगा, और ये इजाज़त हम देके मैट्रिक के इम्तिहानात को निसाब के लिए पूरा वक्त देते हुए 15 साल के वक्त मार्च के बाद इस पे हमें प्लीज़ अपडेट दें। आप इस पर एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें जो मुझे मिले कि इसमें हमें क्या ज़रूरी रिफॉर्म्स चाहिए, क्यों 15 मार्च को होनी चाहिए। ये तो मुझे गवर्नमेंट लेवल पे भी है, आप लोगों ने एडमिशन शुरू कर दी है, सरकार को भी पता नहीं है क्या करना है, तो हमें भी शुरू कर देनी चाहिए। बट इस पर एक यूनिफाइड पॉलिसी फ्रेमवर्क जो हमारे लिए भी उतना ही बेहतर हो और आपके लिए भी, क्योंकि मकसद तो दोनों का बच्चों को तालीम देना, तो उस पर हम बैठ के एक पॉलिसी बना लेते हैं। एक मेरी गुजारिश जरूर है कि आप अगर समर स्कूल शुरू करें, पैफ वालों को और बीमा वालों को मैं ये इजाजत लेके दे रहा हूँ कि 1 बजे के बाद वो कोई स्किल क्लासेस लगाना चाहते हैं लगाएं, हमारी प्रेमिसेस उनकी है। कोई किसी किस्म की IT क्लासेस पढ़ाना चाहते हैं पढ़ाएं, बल्कि इंशाल्लाह ये पायलट हम कम से कम 2-4 हज़ार स्कूल्स में भी करेंगे कि हम हेड्स को, कंप्यूटर टीचर्स को इजाज़त देंगे कि आपका भी अमीर होने का शौक है, आप बच्चों के लिए अपने इन्फ्लेशन से परेशान हैं, आप भी आए। ये 300 कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के हैं, ये 300 टेप्टा के हैं, ये GMAT, SAT, इंडियन के हैं स्पेशलाइज्ड कोर्सेज। हाँ, आप मार्केट से फीस रीजनेबल चार्ज करें, उस पर हम मैकेनिज्म फ्रेमवर्क 25% बिकॉज बिल्डिंग आपको फ्री मिल रही है, टीचर आप ऑलरेडी हैं, सैलरी आप ले रहे हैं, तो आपने जो कमाना है वो माइनस आपके सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सारा आपका है। तो उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को भी दावत देंगे कि आप लोग अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट का स्कूल है जैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत स्कूल हैं 250-300 लाहौर में ऐसे जिनके कमाल ऑडिटोरियम्स हैं, वो आप यूज़ करें। हमारे ग्राउंड यूज़ करना चाहते हैं, भले से आए प्लीज़ यूज़ करें, वो आपके भी ग्राउंड है, आपके टैक्सों के पैसे भी बनेंगे, ताकि कोई यूनिफाइड पॉलिसी बन सके और आपके एक्सपेंडिचर भी कम हो सके। आप कहीं जाके बुकिंग कराते हैं, उसके पैसे देते हैं, एक ट्रेनिंग कराते हैं, उसके पैसे देते हैं, तो वो फैसिलिटी सरकार के पास मौजूद हैं, उनके दरवाजे आप लोगों के लिए खुले होने चाहिए। फीसों का मामला मुझे नहीं पता कितनी फीसें जाती हैं, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि मैं 100 के करीब बच्चियों को BS प्रोग्राम फ्री कराता हूँ। मैंने बड़ी कोशिश की कि देखें, मैं इन पर रजिस्ट्रेशन पे 12-14 लाख रुपए खर्चा था, तो मैंने 2-4 दरवाजे खटखटाए कि अपने तालीम का वजीर हूँ, तो कोई तो हाल निकाल दें भाई, ये 12-14 लाख उठा के कहीं और लगा देते। तो मुझे नहीं पता स्ट्रक्चर क्या है, बट रिफॉर्म होना चाहिए। मुझे इवेंचुअली वो फीस पर मैंने दी, मैंने कहा बच्चियों का BS प्रोग्राम का अर्जना हो जाए, तो उस पर प्लीज़ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करें कि कितनी फीस ले रहे हैं, वो कितनी रैशनल है, किस किस कोर्स की या किस किस मैट्रिक की कितनी है, BA की रजिस्ट्रेशन की क्या इशूज़ हैं,
تاکہ وہ سارے ہی ون ٹو آل جو پرابلمز ہیں ان کی ہم ایک پالیسی بنا کے آپ لوگوں کی مشاورت سے اور اسے ہم کنکلوڈ کریں گے یہ ہماری پالیسی ہے جس میں اگلے 5 سال کوئی چینج نہیں ہوگی اور بنے آپ کی مرضی سے تاکہ وہ جو ایشوز ہیں اب میرے لیے بڑا آسان ہے اپنے کمرے میں بیٹھ کے 4 سمجھدار لوگوں کو بلا کے دنیا کے ماڈلز دے کے پالیسی بنانا بٹ ریئلسٹکلی وہ مسئلے تو آپ کے جب تک آپ کی انپٹ نہیں ہوگی اسی لیے ہر سال نئی پالیسی بنتی ہے 2 سال بعد بنتی ہے 3 سال بعد بنتی ہے اس پہ ایک کمیٹی بنا دیں ان 3 چیزوں پہ مجھے